महलन के बिडारत कागरे से रजो भैया खाई। आज महारानी सुनीति अड्डा पर रहती हैं और 6 महीना दे बिताए सुनो रचित लाई। सभा क्यों भाई, सभा क्यों भाई, सभा क्यों भाई। जब तो आधी रात में गिरनऊ रे कुआ को भैया धाई। जब तो आधी रात में गिरनऊ रे कुआ को पंचो धाई। आज रानी सुनीति विचार करने लगी हैं, अरे 6 महीने हो गए मैं अपने पति के दर्शन भी नहीं किए हैं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और महारानी सुनीति जंगल की तरफ बढ़ने लगी हैं। अटा से नीचे उतर आई भक्तों और सोचती जा रही है, मैंने अपने पति को बिना पूछे कभी महलों से बाहर कदम नहीं रखा। और कह रही हैं, पिया मुझे माफ कर देना, पंत मुझे क्षमा कर देना। और क्या कहती जा रही हैं, मोए याद बलम तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए क्या कहती हुई जा रही है ये पतिव्रता, हे मोह पिया ने क्षमा कर दीजो। मेरी याद बलम मत कीजो। जब तो दुखिया प्राण गंवा रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए तेरी सूरत नहीं देखी। 6 महीने हो गए मेरे नाम, 6 महीनों से तेरी सूरत नहीं देखी। दस दुखिया प्राण गंवा रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए दूसरो जन्म रे सजन में धरूंगी। लला शिवम दूसरो जन्म है पिया में धरूंगी। तब तेरो में पल्लो पकड़ूंगी। आजो गम में गोता खा रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए मोए याद सजन तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए महलों से निकल के महारानी सुनीति जंगल की तरफ चलती चली गई। जंगल में जाकर के पहुंची, नारद जी मिल जाते भक्तों। और नारद जी ने जैसे ही देखा,
नारद जी कहने लगे, अरे बेटी तू कौन है? देखने में तो राजा जैसी कुमारी लगती है, तेरी माथे की चमक बता रही है तू किसी राजघराने से है, और तू रात में कहां जा रही है? रानी सुनीति कहने लगी, बाबा मैं मरने को जा रही हूं। नारद जी कहने लगे, हाँ तू मरने के लिए क्यों जा रही है? सुनीति कहने लगी, महाराज आप तो संत हो, आप खुद पता करो एक अबला कब प्राण देती है। नारद जी कहने लगे, मेरी सब समझ में आ गया है बेटी, तू ये बता, एक प्रश्न का जवाब दे दे। कौन से प्रश्न का? का बरसा थोड़ी भई के कहूँगो किसाना, का बरसा थोड़ी भई के कहूँगो किसाना, सही खेत बंजर पड़ो कहा रची है राम। सही खेत बंजर पड़ो कहा रची है राम। रानी सुनीति कहने लगी, बाबा जी अब मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रही हूं। जवाब दिया, हाँ बोल बोल। ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँगो किसाना, खेत बीज ओले नहीं सुनिए संत सुजान। खेत बीज ओले नहीं काना सुनिए संत सुजान। मेरी कोख में पत्थर परिये है, ना पैदा भो कोई लाल महात्मा। कोख में पत्थरा परिये है, ना पैदा भो एक लाल संत जी। अरे पैदा भाव नहीं लालू, बाबा जी पैदा भाव नहीं लालू। मेरी कोख में पत्थर परिये है, न पैदा भाव कोई लालू संत जी। जवाब दिया, बेटी तू वापस लौट जा, और मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरी गोदी में बेटा जरूर आएगा। नारद कहने लगे, बेटी अरे घबराए मत राज दुलारी, अरे घबराए मत राज रे दुलारी, तेरे ललाए कोई हो दयो तारी। तेरी गोदी में खिलौना आए जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललाए को आ जाएगो घर लौट जाइए। जब तक जग में
चंद्र सितारे तेरे बेटा को नाम ऐसे छाया वो घर लौट जाइए। लौट जा लड़की। ना बाबा मैं नहीं लौटूं। मर के अधो गति में जावे तेरो सू को बागु लहलाए जाए वो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललाए कोई जाए वो घर लौट जाइए। लौट जा लड़की। तेरे एक ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक सूरज चांद मौजूद है तेरे बेटे का नाम लेंगे लोग। लौट जा। रानी सुनीति कहने लगी बाबा जी मेरे बेटा पैदा होगा। जवाब दिया हाँ। सुनीति कहने लगी हम तो जानते दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं लेकिन आज पता लगो महात्मा भी झूठ बोलते। जवाब दिया क्या मतलब। नारद कहने लगे लड़की तू ये नहीं जानती है भगवान ने कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। साधु का वचन कभी विफल नहीं जाता। रानी सुनीति कहने लगी महाराज मेरे बेटा अब पैदा ना हुए। क्यों। मोई 6 महीना गए पिया की मैंने सूरत लखना पाई रे। मोई 6 महीना गए बीत पिया की सूरत लखना पाई रे। मेरे सौत ने जादू करो मेरे सैया को लो बहकाई रे। बाबा जी अरे बिना पति गए ओ बाबा मेरे मुंह हो न गो मेरी सौत ने जादू करो मेरे सैया को लो बहकाई रे। और कन्हैया भैया ए साधु बिना रे भजन नहीं सोवे भोले। चेला हो भी चंदे तो सोमवार रैयत बिना रे राजा नहीं सोवे चाहे वो जीत ले देश हजार। तुम पान रे जबो सोबान शिवम अरे धन नहीं बिना रे दान के सोवे चाहे तेरे माया के भरे भंडार। बेटा बिना नहीं बुढ़ापो सोवे चाहे तेरो सेवक रे होवे संसार।
तेरे नहीं मिट